ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा सागर उथल खाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कैसे सागर उथल खाएगा? हाँ, कभी कभी बाबा कहते ना बम्बे थी ना रहेगी, क्योंकि बच्चे तो सारा सागर था, फिर सागर हो जाना है। इसी तरह बच्चे सबसे प्राचीन देश भारत है और बाकी जगह तो समुद्र ही समुद्र। हाँ, इनका इतिहास तो बहुत बाद का है। समुद्र सुखाते गए बच्चे, फिर उसके बाद ये सब इस तरीके से बसते गए। फिर बाबा ने कहा ये समुद्र उथल खाएगा, हाँ, सागर उथल खाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। कैसे खाएगा? अब साइंटिफिक भी इसको वो हो चुका है, क्योंकि जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान विश्व का बढ़ रहा है। उससे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर जो बर्फ़ के बड़े बड़े टीले वो पिघलते जा रहे हैं और उनके पिघलने से क्या हो रहा है? वाटर लेवल, सी लेवल बढ़ता जा रहा है। अगर इसी तरह वो पिघलते गए, वो हर साल काफ़ी मात्रा में पिघलते जा रहे हैं और समुद्री जल स्तर उससे ऊपर आ रहा है। और अगर इसी तरह, जो पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं, अगर इसी तरह ये समुद्री जल स्तर ऊपर आता गया तो समुद्र के निकट रहने वाले जितने भी निकट देश हैं या समुद्र किनारे पे बड़े बड़े शहर हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक भयंकर चुनौती है। उनका महाविनाश होने की पूर्णतया संभावना। आपको मालूम हो, बम्बे का नरीमन पॉइंट, वैज्ञानिकों ने कह दिया कुछ वर्षों में ये डूब जाएगा। जो समुद्र में एक नरीमन पॉइंट है और धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके समझो हर जगह जहाँ पर भी समुद्री जल स्तर बढ़ा है, आसपास की सैकड़ों एकड़ भूमि खराब हो गई है, क्योंकि समुद्री जल स्तर आगे, जिसे सी इनग्रेशन कहते हैं, वो आगे जाके भूमि में प्रवेश करता है और भूमि फिर वो मीठा पानी, वो सब, उसका सारा टेस्ट ख़त्म और वो भूमि सारी खराब हो गई। इसलिए बहुत बड़ी चुनौती आई हुई है ये। तो आज बाबा ने कह दिया सागर उथल खाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं, कुछ आपदाएं हैं, सुनामी जहाँ भी आती है वो भी एक सागर की उथल होती है एकदम। परंतु जो योग युक्त आत्माएं हैं उनको बाबा की बहुत बचाव भी मिलता है। जैसे उड़ीसा में हम गए थे, वहाँ पारदीप वहाँ पर समुद्र के बहुत तेज समुद्र की लहरें, 50 फुट, जो बाबा कहते हैं ना 100 फुट उछाल मारेगा, 50 फुट उछाल में 25, तो उछाल मारा। तो वहाँ पर बाबा का सेंटर भी कुछ किलोमीटर दूर, 5-7 किलोमीटर दूर पारदीप की कॉलोनी में था। तो हमें पता लगा, जब पता लगा हमने सोचा अरे भाई वहाँ क्या हुआ होगा। तो सब आसपास तो सब साफ कर दिया और वहाँ पर भी कॉलोनी में पानी एकदम आया, कितनों को उछल मारता हुआ, और बहनें फटाफट ऊपर की मंजिल पर चढ़ गई और बाबा की याद में बैठ गई। ऊपर भी पानी आ गया, बढ़ता जा रहा, लेकिन बहनें बाबा की याद में बैठी रही कि बाबा हमारी एक ही इच्छा है कि अंत मते सो गते, अंत में तेरी एक याद रहे। उन्होंने उठ के ये नहीं देखा हाय हाय सारा डूब गया, कॉलोनी और भी डूब गए, कौन मरा कौन, तो उसी वक्त शरीर छूट जाए तो क्या गति होगी। वो चुपचाप बैठे रहे, बाबा या बस अंत में एक तेरी याद रहे, तेरे सिवाय और कोई याद ना आए हमें। बस वो बाबा की याद में बैठे रहे। पानी पहले तो चढ़ता गया, फिर धीरे धीरे उतरना शुरू हुआ, फिर उतरते उतरते पूरा उतर गया। फिर तो अगले दिन तक सोशल वर्कर आए, फिर ले गए, काफ़ी उस कॉलोनी में ख़त्म हो गए। लेकिन बहनें जो योग का अभ्यास कर रही थी, बाबा ने हथेली पर रखकर कैसे सुरक्षित कर दिया। इसलिए बाबा कहते बच्चे विभिन्न प्रकार की नेचुरल कैलेमिटीज, चाहे अर्थक्वेक है, भूकंप है, चाहे
जो है ज्वालामुखी है, चाहे बहुत तेज आंधी तूफान है, इसी तरह सुनामी है, और ये जो समुद्र का उथल खाना, ये भी वही है। इसलिए इसमें हमें बहुत ज़रूरी है अच्छा योग बल बढ़ाने की। तब आज बाबा ने मुरली में कहा, एक था बाबा, एक था दादा। कहानी शुरू हुई यहाँ से, कैसे दादा में बाबा ने प्रवेश किया और नई दुनिया के निर्माण का कार्य शुरू किया। ये सब भी सागर, ये सब तत्व जो सहयोगी बनेंगे विश्व के परिवर्तन करने में, क्योंकि एक सुंदर दुनिया, स्वर्गिक दुनिया जो आनी है, तो उसके लिए गॉड प्लान है कि पुरानी दुनिया का सफाया होना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो कैसे इस वक्त भारत, सारे विश्व पर राहु की दशा है, सबसे उत्तम बृहस्पति की दशा है। बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण, तुम इन विकारों का दान दो, तुम्हारा ग्रहण छूट जाएगा। बातें ऐसी ऐसी आएंगी, फिर विकार लुभावने बन के आपके निकट आएंगे, लेकिन किसी भी विकार को निकट नहीं आने देना। दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा ने कहा क़यामत का समय निकट है, तुम भले बहुत थोड़े हो और वो करोड़ों में है, लेकिन सदा याद रखो, निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। बच्चे माला है, 8 की माला, 108 की माला, 16,108 की माला, तुम्हें विजय माला का मणका अवश्य बनना है। उसके लिए तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। और फिर साथ बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, जैसे जैसे तुम संपूर्ण एक्यूरेट बनते पुरुषार्थ करेंगे तो तुम्हें सब कुछ साक्षात्कार होता जाएगा। बच्चे महंगाई महंगाई महंगाई, बच्चे महंगाई होके फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी, सदा के लिए महंगाई खत्म हो जाएगी। बाबा ने कहा तुम बच्चों को कभी भी नाराज नहीं होना है, किसी से तुम नाराज नहीं होते, तुम्हें नाराज नहीं होना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये तुम बच्चों को 8 घंटा कर्म योग और 8 घंटा फिर सेवा और 8 घंटा बाबा की याद, तो तुम बच्चों को 8 घंटा सेवा 8 घंटा याद का चार्ट बनाना है। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड, ऐसे ही तुम बच्चों को बाबा और मैं कंबाइंड, सदा कंबाइंड स्थिति में रहना है। हनुमान की तरह राम मेरे अंदर है, राम मेरे अंदर। हनुमान ने सिर पाड़ के दिखाया छाती कि मेरे अंदर स्वयं राम। तो तुम बच्चों के अंदर एक शिव बाबा की याद होगी तो तुम असंभव भी संभव कर देंगे। अच्छा, ओम शांति।